हमारे साथ मौजूद है कॉन्ट्रैक्टर साहब जिनके एम्प्लॉइज यहाँ काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। सैयद अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जानते हैं इनसे कि अगर ये एम्प्लॉइज इनके हैं तो ये क्लेम क्यों कर रहे हैं कि ये SSGC के। अस्सलाम वालेकुम बासित साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ये बाहर धरना देने वाले लोगों में से आपके भी एम्प्लॉइज शामिल हैं? तो फिर ये क्लेम क्यों कर रहे हैं कि ये SSGC के एम्प्लॉइज हैं? यही बात मेरे समझ में नहीं आ रही क्यों कंप्लेन कर रहे हैं ये। इसलिए यहाँ पे हैंडसम जॉब है, इनकी हैंडसम सैलरी है। बाहर जो आपको ड्राइवर मिलता है वो 8,000 रुपये मिलता है, मगर SSGC जो उनको पे कर रही है वो 35,000 पे कर रही है। और इनको अलग से इनको बोनस भी देती है, जो सालाना जो बोनस कंपनी को पक्के एम्प्लॉइज़ को मिलते हैं वो इनको भी मिलते हैं। ठीक है, पक्के एम्प्लॉइज़ को मिलते हैं, लेकिन इनको मेडिकल और पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलता जो ये लोग मांग रहे हैं। कार्ड्स मेरे पास हैं जो उनके सबके मैंने UBS कार्ड बनाए हुए। अच्छा, ये UBI कार्ड्स हैं जो कि इनको मिलेंगे। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि ना इनको पेंशन मिलेगी? लेकिन वो ऐसे तो नहीं बोलेंगे, कोई ना कोई पीछे जरूर रीजन होगी, कोई ना कोई बात जरूर होगी। क्या आपका अपने एम्प्लॉइज से राबता रहता है? बिल्कुल रहता है। इनमें से कई एम्प्लॉइज ने बोला कि हमने कॉन्ट्रैक्टर अपना आज तक देखा ही नहीं। सवाल ये पैदा होता है, मैं वाहिद कॉन्ट्रैक्टर हूँ जो हर जगह ऑनलाइन इनकी सैलरी जाती है। इनके ना कि मैं चेक या इनकी पेमेंट किसी का हाथ में नहीं देता। इनके पर्सनल अपने अकाउंट खुलवाए हैं मैंने इनके, और इनके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर होती है। ठीक है, इनके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर होती है, इनको ऑनलाइन पेमेंट मिलती है, सब कुछ मिलता है। ठीक है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर उनका आपसे तो कोई राब्ता ना हुआ? कैसे राब्ता? ऐसे अटेंडेंस शीट के बगैर हम सैलरी देते नहीं है। जैसे मेरे पास बिल्स भी हैं जिस पे अटेंडेंस शीट है ये, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट की साइन हुई है, GMTF इनकी साइन हुई है। आपने कभी अपने एम्प्लॉइज जो बाहर धरना देने बैठे हुए हैं इनसे बात करने की कोशिश की? जी, मैंने राब्ता भी इसलिए कि जो 1 हफ्ते से बैठे हैं। क्या कहना है इनका? इनका ये कहना है कि हमें पक्का किया जाए, और इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, ये 5,000। आप इतना बड़ा इदारा इतने लोगों को एक साथ तो पक्का नहीं कर सकते। लेकिन आप इदारे की बात करें, वो तो आपके एम्प्लॉइज हैं, आपके हाथ से एम्प्लॉइज आपके निकल नहीं जाएंगे? नहीं निकल जाएंगे। 90 में मेहनत ने सबको पकड़े, दोबारा आ गए, जल्द चलते हैं, ये खत्म नहीं हो सकता ये। नहीं, मेरा सवाल वहीं का वहीं रह गया कि आप कह रहे हैं कि SSGC के यहाँ पक्के हो जाएंगे और ये उनकी डिमांड है, लेकिन अगर वहाँ यहाँ पक्के हो जाते हैं, कुछ ऐसी सूरत हाल बनती है कि यहाँ पक्के हो जाते हैं, तो आपके हाथ से आपके एम्प्लॉइज नहीं निकल जाएंगे? पक्के हो जाएंगे, मगर प्रोजेक्ट पे काम होता है, हमें प्रोजेक्ट चलते हैं सुई गैस के 4-4 साल 5-5 साल, उस पर इनको लेबर चाहिए होगी। ये पक्के हो जाएंगे, दूसरी लेबर आएगी वो काम करेगी। आप मतलब लेबर अपनी चेंज कर लेंगे? अगर इनका धरना जारी रहता है, आपका काम बंद रहता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट के पैसे क्या मिलते रहेंगे? नहीं, सवाल ही नहीं पता जब तक ये सैलरी इस बिल के बिहाफ पे हमें। फिर आपका क्या लाहेमल होगा इनके बारे में? होंगे तो हमें पेमेंट कैसे? आपका क्या लाहेमल होगा इनके बारे में? इनके हवाले से क्या लाहेमल? जो इंतजाम चाहे जो फैसला करे, गुड एंड फाइन। अगर इंतजामिया नहीं फैसला करना तो कॉन्ट्रैक्टर का क्या फायदा? फिर तो वाकई में उनको पक्का कर देना चाहिए कि आपने डिसाइड करना है, आप उनके एम्प्लॉयर हैं, अगर आपने उनको नौकरी दी है तो ये डिसाइड करना तो आपका फर्ज बनता है ना? फर्ज है, मगर ये सियासी बेस पर अगर ये धरना दे रहे हैं यहाँ पे किसी का, उनके पीछे कौन लोग हैं, क्या है, ये तो मैं नहीं जानता। ये आगे 1 हफ्ते से यहाँ बैठे हुए हैं। और आपको आपके एम्प्लॉइज के बारे में कोई खबर नहीं है? सब खबर है। सब खबर है, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि अगर यहाँ पक्के हो जाते तो हम क्या कर सकते हैं? ये अप्लाइज टोटल बासी ब्रदर्स के नहीं है जो आप ये कह रहे हैं ना। लेकिन मैं तो उन 400-500 की बात कर रही हूँ जो आपके हैं। मैं सिर्फ अपने अप्लाइज की डिटेल आपको दे सकता हूं। मैं आपके एम्प्लॉइज की बात कर रही हूँ कि आपको एम्प्लॉइज को पता है राब्ते में है, तो फिर वो यहाँ धरना क्यों दे रहे हैं अगर वो राब्ते के अंदर है आपके साथ? आपको क्या पता, मैं बहुत से अप्लाइज तो ऐसे हैं जो पहले दिन से अंदर आना चाह रहे हैं, पहले दिन से अंदर आना चाह रहे हैं, क्यों नहीं आ सकते? मगर वो नहीं जा रहा अंदर आने। कुछ लोग हैं ऐसे बीच में जिनको रोका हुआ उनको, और उनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा। बाहर तो ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती कि किसी ने जबरदस्ती रोका। अब देखें बहुत से लोग आ चुके हैं, कैसे आ गए आज अंदर पे? वो जब धरना बाहर है, मैं आपको अपनी लेबर में यहाँ दिखाऊँ आपको, ऐसे हर डिपार्टमेंट में मेरी लेबर मौजूद है अभी। नाज़रीन, ये हमने बात की है कॉन्ट्रैक्टर से, सैयद अब्दुल बासित साहब से हमने बात की। इनका ये कहना था कि कुछ इनके एम्प्लॉइज बाहर हैं, लेकिन वो एम्प्लॉइज बाहर क्यों हैं हमें अभी तक समझ नहीं आया कि इनका कॉन्टैक्ट उनसे क्यों नहीं हो सका, या बातचीत क्यों करके उनको वापस अंदर नहीं लाते हैं, क्यों वो मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस कंपनी के परमानेंट मेंबर्स बनाए जाए, परमानेंट एम्प्लॉइज बनाए जाए। अब हमारे साथ एक और कॉन्ट्रैक्टर मौजूद है, नाम है इनका मलिक रियाज साहब। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या इनके भी एम्प्लॉइज नीचे धरने में बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक रियाज साहब। मलिक रियाज साहब, पहले तो आप ये बताइए कि आप यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं, SSGC के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एम्प्लॉइज प्रोवाइड करते हैं क्या? आप मुझे बताइए कि क्या आपके भर्ती किए हुए लोग भी बाहर धरने में मौजूद हैं? जी, कुछ लोग हैं वहाँ बाहर। अच्छा, आपकी क्या उनसे बातचीत हुई, कांटेक्ट करने की ट्राई की? फोन पे कांटेक्ट हुआ है। क्या कहना है उनका, क्या मुतालबात है? देखिए, उनका ये कहना है कि जैसे कच्चों में काम कर रहे हैं कि हमारा भी राइट बनता है कि हमें जैसे एम्प्लॉई है पक्के में काम कर रहे हैं, इसी तरह हमें जो है पक्का किया जाए।
जबकि कॉन्ट्रैक्ट वाले को पक्का न कॉन्ट्रैक्टर कर सकता है, वो मैनेजमेंट का मसला है, अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो वो उनका मसला है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आपका क्या लाहे अमल होगा जो आपके दिए हुए बंदे हैं उनके बारे में, आपके दिए हुए मैन पावर के बारे में आपका क्या लाहे अमल होगा आगे? देखिए, अगर वो छोड़ जाते हैं तो दूसरे हायर करके देंगे, हमें तो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है। ठीक है, क्या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, कोई डॉक्यूमेंटेशन जो प्रूव कर सके कि वो आपके एम्प्लॉइज़ हैं? हाँ बिल्कुल है। कुछ सिखा सकते हैं आप हमें? ये हमने दिया है आपको। ठीक है नाज़रीन, ये आपको एक दस्तावेज़ दिखाते हैं जो कि दिया है मलिक रियाज साहब ने। ये प्रूव कर रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्टर हैं और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इन्होंने कई अफराद भर्ती किए हुए हैं और वो यहाँ बाहर बैठे भी हुए हैं। क्या आप बाहर जाकर आपने पूछने की कोशिश की कि कब तक ये धरना जारी रहेगा? कम से कम अपने अफराद से तो आपने पूछने की कोशिश की हो? नहीं, हमने अपने अफराद को तो काफ़ी मोटिवेट किया है, समझाया है। आप बताइए, आप कब से यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं? क्या आप वही अफराद बार बार भर्ती करते हैं? नहीं है, अगर कुछ छोड़ जाता है तो हम दूसरा अपॉइंट कर लेते हैं। उन अफराद की सिक्योरिटी के बारे में, उन अफराद की तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आपने अभी तक कुछ नहीं किया। एज ए कॉन्ट्रैक्टर आप उनके एम्प्लॉयर हैं, आपने उनकी सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं किया, कुछ प्रोवाइड नहीं करने की कोशिश हर की? चीज़ की हमारे पास सारे प्रूफ हैं, वो हम दे देंगे। आपने डेली वेजेस के ऊपर उनको रखा हुआ है, आपके वो एम्प्लॉइज़ नहीं हैं। आप कभी भी किसी भी वक्त उनको, यही तो उनका तहफ़्फ़ुज़ है कि हम लोगों की नौकरी सिक्योर नहीं है, हम लोगों की नौकरी महफूज नहीं है। इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते? कॉन्ट्रैक्ट बेस में हम तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप SGC को ना इन्वॉल्व करिए। आप उनको अपने एम्प्लॉई परमानेंट हायर नहीं कर सकते क्या? हाँ नहीं, हम तो, हमारे पास तो परमानेंट है ना, हम तो रखा हुआ है। हम तो ये डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि डेली वेजेस के ऊपर। देखिए, डेली बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्ट है हमारा इनके साथ। अब जब कोई भी छोड़ के जाना चाहेगा तो हम उसको रोकेंगे थोड़ी। नहीं, वो तो नहीं रोकेंगे, लेकिन उनका तहफ़्फ़ुज़ तो वही रहा ना कि उनको ये तहफ़्फ़ुज़ है कि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात है कि हमारी नौकरी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, बिल्कुल भी महफूज नहीं है। यहाँ भी मैं देख रही हूँ कि डेली वेजेस के ऊपर आपने रखा हुआ है। एक कॉन्ट्रैक्टर साहब से अभी हमारी बात हुई थी, उन्होंने उनको एम्प्लॉई रखा हुआ था, उनको पक्की नौकरी दी हुई थी अपने पास, कम से कम कॉन्ट्रैक्टर के पास, SSGC के पास ना सही। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि उनको जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात है वो कुछ कम हो सके? हाँ, वो भी हम एडजस्टमेंट कर लेंगे उसका। आपकी बातचीत हुई? आपने उनके साथ बातचीत हुई है। आपने उनके साथ कोई किसी नतीजे पे आने की कोशिश की, कोई नतीजा अख़ज़ करने की कोशिश की? नहीं, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक रियाज साहब हमसे बात करने का। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि ये मसला हल होते हुए अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मलिक रियाज साहब का ये कहना था कि अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो इस हक को हल कर सकें। एक आधे घंटे के अंदर बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा अख़ज़ करते हैं ये एम्प्लॉइज़ और क्या इनका आगे का लाहे अमल होगा, यही हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।